कभी आपने सुना है हठीली और विद्रोही जाति या हठीली और विद्रोही पीढ़ी? इसका जिक्र हम पढ़ते हैं पुराने नियम में, विशेष करके व्यवस्था विवरण और उसका 9 अध्याय। और मैं आपके लिए पढ़ूंगा 6वें पद में। संदर्भ इस प्रकार से है कि परमेश्वर ने कई बार इजराइलियों को अपनी तरफ खींचना चाहा अपने प्रेम की वजह से, क्योंकि वो इजराइल उसकी चुनी हुई प्रजा थी और वो चाहता था कि वो मिस्र देश से उनको छुड़ा करके कनान देश में ले आए। और जगह जगह पर, समय समय पर इजराइली जो थे हठीले बन गए, विद्रोही बन गए, ढीठ बन गए, स्टबर्न हो गए और कई बार उन्होंने पाप किया। और परमेश्वर कहता है बार बार, ये हठीली और विद्रोही पीढ़ी से मैं कब तक इनके साथ लगा रहूंगा। और मूसा जो उनका लीडर था, अगवा था, वो भी एक तरह से बिल्कुल परेशान सा हो गया था कि ये ऐसी हठीली और विद्रोही पीढ़ी मैं कब तक संभालूंगा, कब तक मैं इनकी अगुवाई करूंगा। और इससे परमेश्वर बहुत क्रोधित होता है, बल्कि हम देखते हैं कि उसने कई लोगों बीच में नष्ट भी कर दिया। मैं अभी आपके लिए पढ़ूंगा। और क्या ऐसी ही दशा हम लोग जो विश्वासी हैं, कभी कभी ऐसा नहीं होता है? चलिए, उससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आपके लिए वो पोर्शन पढ़ना मांगता हूँ, वो भाग पढ़ना मांगता हूँ जहाँ पर ये सब बातें लिखी गई हैं। चलिए मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। व्यवस्था विवरण उसका 9 अध्याय और 6 पद से। थोड़ा लंबा भाग है, लेकिन आपको संदर्भ जानना बहुत जरूरी है। चलिए मैं पढ़ता हूं। व्यवस्था विवरण 9 अध्याय 6 पद से आगे। इसलिए जान ले कि तेरा परमेश्वर यहोवा जो तुझे वह अच्छा देश देता है कि तू उसका अधिकारी हो, उसे वह तेरी धार्मिकता की वजह से नहीं दे रहा है, क्योंकि तू एक हठीली जाति है, एक विद्रोही पीढ़ी है, एक हठीली पीढ़ी है। इस बात का स्मरण रख और कभी भी न भूलना कि जंगल में तूने किस किस रीति से अपने परमेश्वर यहोवा को क्रोधित किया। और जिस दिन से तू मिस्र देश से निकला है, जब तक तुम इस स्थान पर न पहुंचे, तब तक तुम यहोवा से बलवा ही करते रहे, बलवा करते आए हो। फिर होरेब के पास भी तुमने यहोवा को क्रोधित किया और वह क्रोधित होकर तुम्हें नष्ट करना चाहा। जब मैं उस वाचा के पत्थर की पटियाओं को जो यहोवा ने तुझसे बांधी थी लेने के लिए पर्वत के ऊपर चढ़ गया, तब 40 दिन तक और 40 रात परमेश्वर ही के ऊपर रहा, परमेश्वर के साथ ऊपर रहा। और मैंने ना तो रोटी खाई और ना पानी पिया। और यहोवा ने मुझे अपने हाथ की लिखी हुई पत्थर की दोनों पटियाओं को सौंप दिया। और वे ही वचन जिन्हें यहोवा ने पर्वत के ऊपर आग के मध्य में से सभा के दिन तुमसे कहे थे, वे सब उन पर लिखे हुए थे। और 40 दिन और 40 रात के बीच बीत जाने पर यहोवा ने पत्थर की वो 2 वाचा की पटियाएं मुझे दे दी। और यहोवा ने मुझसे कहा, उठ, यहां से झटपट नीचे जा, क्योंकि तेरी प्रजा के लोग जिनको तू मिस्र देश से निकाल कर ले आया है, वे बिगड़ गए हैं। जिस मार्ग पर चलने की आज्ञा मैंने उन्हें दी थी, उसको उन्होंने झटपट छोड़ दिया है, अर्थात उन्होंने तुरंत अपने लिए एक मूर्ति ढालकर बना ली है। और इस प्रकार से हम देखते हैं परमेश्वर यहोवा ने कहा, मैंने उन लोगों को देख लिया कि वे हठीली जाति के लोग हैं। और भी इसमें कई प्रकार की बातें यहाँ लिखी हुई है जो मैं आपके सामने यहाँ पर रखा। तो कहने का मतलब यह है मेरे प्रियो, मेरे भाई बहनों, कि इजरायली जो लोग थे वे हठीली जाति थी, स्टबर्न थे, ढीठ थे, विद्रोह करने वाले थे। थोड़ा सा उन पर समस्या आती थी और वे एकदम से हाथ उठाते थे, नहीं मेरी मर्जी चलेगी, हमारी मर्जी चलेगी। और आजकल तो आप जानते हैं जगह जगह पर लोग धरना देते हैं, जुलूस निकालते हैं, हमारी मांगे पूरी करो, हैं हमारी मांगे पूरी करो, जो भी है, सिर्फ मेरी मर्जी। और एक प्रकार का विद्रोह
सामने रखते हैं, समाज के सामने, सरकार के सामने, परमेश्वर के सामने। और यही वो इजरायली लोग थे जिनको परमेश्वर ने अपने लिए चुना, लेकिन उन्होंने परमेश्वर को चुनना ठीक न समझा। बार बार वो अपने पाप में गिरते रहे और परमेश्वर ने क्या किया? उनको नष्ट भी किया। हाँ जी हाँ, नष्ट भी किया। मैं आपके लिए कुछ पदों को पढ़ूंगा जो कि ये बातें जो इजरायलियों के साथ हुई हमारे साथ भी शायद हो सकती है, या हो रही है, या होगी। विशेष करके हम जो विश्वासी हैं, हम भी एक तरह से आत्मिक रीति से इजरायली लोगों के समान है, परमेश्वर की चुनी हुई वंशज, परमेश्वर की चुनी हुई जाति, परमेश्वर के चुने हुए लोग। लेकिन क्या कभी हमारे जीवनों में विद्रोह की भावना, विद्रोह की पीढ़ी, या ढीठपना, हठीलापना, इस प्रकार की बातें आती, स्टबर्ननेस, कठोरता? हो सकता है। हम कई बार परमेश्वर का वचन सुनते हैं, चर्चेस में, कलीसियाओं में बाइबल स्टडी होती है, मतलब ढेर सारे प्रोग्राम होते हैं, लेकिन क्या हमारा मन उन वचनों के अनुसार चलता है, या हम सुन करके बस एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं? आजकल वचनों की कमी नहीं है, आप जिधर भी देखिए, विशेष करके मीडिया में वचन ही वचन भरा पड़ा है। कितना हम परमेश्वर के वचन को सुनते और उस पर चलते हैं। जैसे इजराइलियों ने हठीलापन दिखाया, विद्रोहपन दिखाया, तो क्या हमारे जीवनों में ऐसा है कुछ? मैं आपके लिए कुछ पदों को पढ़ना मांगता हूं। इब्रानियों की पत्री, नए नियम में मैं आता हूं वापस, इब्रानियों की पत्री और उसका 3 अध्याय, इब्रानियों की पत्री उसके 3 अध्याय और 8 पद। यहां पर परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपसे और मुझसे भी कहता है। क्या कहता है? तो अपने मन को कठोर न करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन जंगल में किया था। वही जो मैंने अभी आपके सामने पढ़ा, इजरायलियों ने जो किया था, है ना? तो जैसे उन्होंने अपने मन को कठोर किया, इजरायली जाति ने, क्या हम अपने मन को परमेश्वर के प्रति कठोर करें? नहीं, ऐसा तो नहीं लिखा है। मन को कठोर ना करो कि क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन जंगल में किया था, जहां तुम्हारे पूर्वजों ने, 9वां पद, मुझे जांच कर परखा और 40 वर्ष तक मेरे काम देखे। इस कारण मैं उस समय के लोगों से क्रोधित रहा और कहा, इनके मन सदा भटकते रहते हैं और इन्होंने मेरे मार्गों को जो पहचाना ही नहीं है। तब मैंने क्रोध में आकर शपथ खाई, वे मेरे विश्राम में प्रवेश न कर पाएंगे। कितनी भयंकर बात यहां पर लिखी हुई है। हे भाइयों, चौकस रहो कि तुम में से ऐसा बुरा और अविश्वासी मन न हो जो जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए। हमारा मन बहुत जल्दी कठोर हो जाता है जब हम हमारी बातों को नहीं सुनी जाती है, प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं आता है, या कुछ परेशानी रहती है और हम बिल्कुल निराशापन में आ जाते हैं। क्या परमेश्वर हमसे ऐसा चाहता है? बिल्कुल भी नहीं। वो हमारे लिए कुछ ना कुछ प्लान करता रहता है, लेकिन हमारे मन क्या है? कठोर हो जाते हैं। नीति वचन उसका 28 अध्याय, और भी कई पदों को मैं आपके लिए पढ़ूंगा, और ध्यान से सुनिए इस कठोरता के बारे में, इस विद्रोहपन के बारे में, इस हठीलेपन के बारे में। ठीक है, तो मैं आपके लिए पढ़ूंगा नीति वचन उसका 28 अध्याय और उसका 14 पद। नीति वचन 28 अध्याय 14 पद। जो मनुष्य, सुनिए, जो मनुष्य पर निरंतर प्रभु का भय मानता रहता है वह धन्य है, परंतु जो अपना मन कठोर कर लेता है वह विपत्ति में पड़ता है। कितना साफ लिखा हुआ है मेरे मित्रों। वह धन्य है जो भय मानता है परमेश्वर का, परंतु जो अपना मन कठोर कर लेता है, विद्रोह की भावना में आ जाता है कि मेरी मर्जी पूरी है, मैं जो चाहूंगा, मैं जो चाहूंगी वो होगा, तो वो विपत्ति में पड़ता है। इसी का 29 अध्याय, नीति वचन का 29 अध्याय और उसका 1 पद,
जो बार बार डांटे जाने से भी फिर भी हठ करता रहता, हटीलापन, वो अचानक नाश हो जाएगा और उसका कोई भी उपाय काम ना आएगा। हम जब प्रभु यीशु मसीह की ओर देखते हैं तो बहुत इंटरेस्टिंग बात प्रभु यीशु मसीह कहते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय और 15वां पद। मत्ती उसका 13वां अध्याय और 15वां पद सुनिए परमेश्वर का वचन क्या कहता। क्योंकि इन लोगों के मन सुस्त हो गए हैं। किन लोगों के मन? जो बहुत अपने आप को लीडर समझते हैं या विश्वासी समझते हैं और दूसरों के बारे में बहुत उल्टी सीधी बातें करते हैं। क्या लिखा हुआ 14 पद से मैं पढ़ूंगा। उनके विषय में यशायाह की यह भविष्यवाणी पूरी हो जाती है, तुम कानों से तो सुनते हो पर समझते नहीं हो, और आंखों से तो देखते हो पर तुम्हें नहीं सूझता। 15वां पद, क्योंकि इन लोगों के मन क्या हो गए? सुस्त हो गए, सुस्त कठोर हो गए, और वे कानों से ऊंचा सुनते हैं और उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली हैं। कहीं ऐसा ना हो कि वे आंखों से देखे और कानों से सुने और मन से समझे और फिर जाए और मैं उन्हें चंगा करूं। कितनी भयंकर और भारी बात परमेश्वर हमारे साथ आपके सामने रखता है। हठीलापन, हठीलापन, आपको पता हठीलापन, विद्रोही मन, स्टबर्न आइज, स्टबर्न हमारा मन, क्या है ये परमेश्वर के सामने पाप है, पाप। मैं आपके लिए पढ़ूंगा 1 शामुएल, पुराने नियम में हम वापस चलेंगे। 1 शामुएल उसका 15वां अध्याय और 23 पद। 1 शामुएल उसका 15 अध्याय और 23 पद। देखो यहाँ लिखा हुआ है, और ये मेरे लिए और आपके लिए, ऑफ कोर्स पुराने नियम में इस्राएलियों के लिए भी था, आज हमारे लिए भी है। देख, बलवा करना और भावी कहने वालों से पूछना एक ही समान पाप है, और हठ करना, हठीलापन करना मूर्तों और ग्रह देवताओं की पूजा के तुल्य है। तूने जो यहोवा की बात को तुच्छ जाना, इसलिए उसने तुझे राजा के होने के लिए तुच्छ जाना है। कितने जबरदस्त यहाँ पर हम देखते हैं। और ये शाऊल राजा जो था उसके बारे में प्रभु परमेश्वर ने बात कही, क्योंकि वो हठी था, उसका मन कठोर हो गया था, बलवा कर रहा था। और वो ये जो बलवा करना, हठीलापन करना, विद्रोह करना, ढीठ होना, ये क्या है? ये मूर्ति पूजा के बराबर है, जैसा मैंने अभी आपके सामने पढ़ा। 1 शामुएल उसका 15वां अध्याय और 23 पद। बहुत भयंकर बात यहां पर लिखी गई है। मेरे मित्रों, क्या हम परमेश्वर के वचन का विरोध करते हैं, विद्रोह करते हैं, मन को कठोर करते हैं? क्या हमारा मन मोटा हो गया है? क्या हम सुनते नहीं? क्या हमारा विवेक मर गया? कितना परमेश्वर का वचन हम सुनते हैं, पढ़ते हैं। मैं अपनी बात भी कर रहा हूं आपके सामने, हम सबों के साथ जो विश्वासी हैं। क्या हम परमेश्वर के प्रति वो भय है कि हाँ, परमेश्वर मुझे देख रहा है मेरे जीवन में, कहीं कुछ ऐसी बात हठीली वाली बात तो नहीं है, ढीठ वाली बात तो नहीं है, मेरी मर्जी चलना चाहिए ये बात तो नहीं है। मेरे मित्रों, मेरे भाई बहनों, आपके लिए ये एक बड़ा कष्ट देने वाला सूचक होगा यदि ऐसी बात है तो। परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, वो महान प्रभु परमेश्वर है, वो जानता है वो क्या कर रहा है, और वो ज़्यादा देर तक हमारे साथ नहीं वो वाद विवाद करता रहेगा। एक समय आएगा यदि हम कंटिन्यू इस प्रकार से बने रहें, हठीलेपन से और विद्रोही रूप से, तो परमेश्वर हमें शायद कुछ कष्ट दे या हमें दंड दे, मुझे नहीं पता, हो सकता है। हमें होशियार होना है, जागना है अपने उस आत्मिक सोने से, आत्मिक रीति से हम जागें और देखें कि कहीं मैं परमेश्वर के प्रति उसके विरोध में पाप तो नहीं कर रही हूं, पाप तो नहीं कर रहा हूं।
ये परमेश्वर का वचन बहुत साफ रीति से आपके लिए और मेरे लिए ये बात कहता है। तो हमें हठीलापन, विद्रोहपन, ढीठपन, इस प्रकार की बातों को निकालना है, यदि चाहे वो थोड़े रूप में क्यों ना हो। हमें इस पर ध्यान देने की बहुत जरूरत है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा जब प्रार्थना किया? प्रभु मेरी इच्छा नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। वो सब जानता है क्या ठीक है, क्या जरूरत है, और वो अपने टाइम में हमारी प्रार्थना का भी उत्तर देगा। ये तो उसका वचन है। एक और पद मैं आपके लिए पढ़ूंगा जो पाया जाता है 1 कुरिन्थियों उसका 10 अध्याय और 9 पद। 1 कुरिन्थियों उसका 10 अध्याय और उसका 9 पद क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? 9 पद में आपके लिए पढ़ता हूं। और न हम प्रभु को परखें, और न हम प्रभु को परखें जैसा उनमें से कितनों ने किया और सांपों के द्वारा नाश किए गए। ये हम पुराने नियम में देखते हैं, निर्गमन में देखते हैं, गिनती में देखते हैं, ये पुस्तकों में। हम प्रभु को न परखें, और कितनों ने, इजरायलियों ने ऐसा किया और सांपों के द्वारा क्या हो गए? नष्ट हो गए। और न तुम कुड़कुड़ाओ जिस रीति से उनमें से कितने कुड़कुड़ाए और नाश करने वालों के द्वारा नाश किए गए। परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थी, और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई है। इसलिए 12वां पद, इसलिए जो समझता है कि मैं स्थिर हूं वह चौकस रहे, और कहीं ऐसा ना हो कि वो गिर न जाए। मेरे मित्रों, मेरे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं परमेश्वर बार बार अपने वचनों से हमें ताड़ना देता है। मुझे पता है, मुझे ताड़ना देता है। और हाँ, कभी कभी मैं इस बात को मानता हूं कि हठीला हो जाता हूं, जो कि एक मूर्ति पूजा के बराबर है। हम सबों को होशियार रहना है कि हम एक विद्रोह का रूप अपने मन में ना अख्तियार करें। जी हाँ, अपने मन में ना समाए, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो परमेश्वर हमसे क्रोधित होगा। ये परमेश्वर की दृष्टि में क्या है? पाप है। तो जिस प्रकार से आप देखते हैं कि लोग अपना मुट्ठी उठा करके बोलते ना, हमारी मांगे पूरी करो, जब तक ये नहीं होगा हम छोड़ेंगे नहीं, भूखे रहेंगे, ये करेंगे, भूख हड़ताल रहेगी, या हम ये सब क्या है? ये दुनिया के तौर तरीके हैं। हम जो विश्वासी, हम खैर ऐसा तो नहीं करते हैं, लेकिन हमारे मन में, हमारे विवेक में हम कभी कभी ऐसे सोच सकते हैं, मैं तो परमेश्वर की नहीं सुनूंगा, मैं तो परमेश्वर की नहीं सुनूंगी, क्या उसने मेरी प्रार्थनाओं को सुना है ना? ये विद्रोह है। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम कुड़कुड़ाते हैं। मैं भी अपने आप को परमेश्वर के सामने रखकर कहता हूँ, मैं भी कभी कभी कुड़कुड़ाता हूँ। हाँ, और जैसे मूसा के समय इजरायलियों ने बहुत कुड़कुड़ाया और परमेश्वर बहुत इससे नाराज था। हठीली जनरेशन, कहा उसने, ये पीढ़ी जो है विद्रोही वाली पीढ़ी है, ये पीढ़ी जो है हठीली पीढ़ी है, और इन्होंने मेरे वचनों पर विश्वास नहीं किया, ध्यान नहीं दिया, और कई लोग उसमें मारे गए। मेरे प्रियो, ऐसा ना हो कि परमेश्वर का वो कोप जो इजरायलियों पर था, ये हमारे लिए एक दृष्टांत के रूप में लिखा गया है जो पुराने नियम में हुआ है। तो आज हमने देखा कि हम जो विश्वासी हैं, परमेश्वर की दृष्टिकोण में एक विशेष चुना हुआ वंश, एक विशेष विश्वासियों का समूह, पवित्र लोगों का समूह, परमेश्वर पर आशा रखने वाला समूह, परमेश्वर के वचनों पर रखने वाला, विश्वास रखने वाला समूह, परमेश्वर को प्यार करने वाला, परमेश्वर का भय मानने वाला समूह हो, न कि हठीली जाति, हठीली पीढ़ी, विद्रोही पीढ़ी। आइए हम क्या करें? अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंपे, माफी मांगे परमेश्वर से कि प्रभु, हाँ, मैं कभी कभी मैं जरूर कुड़कुड़ाता रहा, कुड़कुड़ाती रही, और मैंने तेरी वाचा पर, तेरे वचन पर ध्यान नहीं दिया, तेरी प्रतिज्ञाओं पर मैंने ध्यान नहीं दिया,
और इस प्रकार से मैंने पाप किया। हम प्रभु के सामने इन बातों को माने और मान करके फिर से परमेश्वर का वो आदर वाला भय अपने जीवन में हम ला सकें। देखिए, परमेश्वर फिर आपको और हमको अपनी आशीषों से परिपूर्ण करेगा। तो क्या हम ऐसा करेंगे? आइए हम विद्रोही पीढ़ी नहीं, हठीली जनरेशन नहीं, लेकिन प्रभु को प्यार करने वाले, प्रभु का भय मानने वाले ऐसी पीढ़ी बने जिस पर हमारे प्रभु परमेश्वर को एक बड़ा आनंद मिलेगा और वो हमें आशीष भी देगा।